तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए बाबा केदार के धाम पर और तमाम पुजारी पूजा अर्चना करवाते हुए उनको जो बाबा केदार का बाबा का जो रुद्राक्ष की माला और शॉल ओढ़ाया गया। केदार के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव साधना में लीन पूजा अर्चना की। ये सीधी तस्वीरें केदार धाम से, केदारनाथ से पीएम मोदी पूजा पाठ कर रहे हैं और तमाम पुजारी पूजा अर्चना उन्होंने यहाँ पर करवाई उनकी है। और इसके बाद प्रधानमंत्री को शॉल ओढ़ाया जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ मंदिर में पहुंचकर, और पुजारियों ने उन्हें कुछ वस्त्र भेंट किए। केदारनाथ धाम के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री और पूजा अर्चना करते हुए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, और उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं उनमें से एक है केदारनाथ। इसका जीर्णोद्धार भी करवाया गया था। अब जो केदारनाथ मंदिर है ये पांडवों के मंदिर के बगल में है, और आदि शंकराचार्य ने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, जिनकी मूर्ति का आज अनावरण प्रधानमंत्री करेंगे। ये सीधी तस्वीरें, 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ से लाइव प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना हुई। यहाँ मौजूद पुजारियों ने प्रधानमंत्री की खास पूजा अर्चना करवाई है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद लिया बाबा केदार का, और यहाँ मौजूद पुजारियों ने उनको कुछ वस्त्र भी, वाघंबर वस्त्र भी उनको भेंट किए। उनके मस्तक पर बाबा के आशीर्वाद के तौर पर तिलक लगाया गया। यहाँ पहुँचने के बाद प्रधानमंत्री ने पुजारियों से मुलाकात भी की, बात भी की, और ये बता दिया प्रधानमंत्री ने कि शिव की भक्ति ही है जिससे आपको शक्ति मिलेगी, और बाकी सब भ्रम है, मिथ्या है। शिव के चरणों में ही सुख है। प्रधानमंत्री यहाँ बार बार पहुँचते हैं, 5वां दौरा है, और प्रधानमंत्री के पहुँचने का असर ये है कि लोगों में एक जो भ्रम बैठ गया था कि केदारनाथ या ऐसी दुर्गम तीर्थ स्थलों पर जाना खतरे से खाली होता है, खतरे से खाली नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री ने वो भ्रम भी उनके दिमाग से दूर कर दिया है कि बाबा केदारनाथ के द्वार पर आप आएंगे तो यहाँ से आप सुख और समृद्धि ही लेकर जाएंगे, और कुछ नहीं। यहाँ आकर मानसिक शांति आपको मिलेगी, यहाँ आकर आपकी वैचारिक शुद्धता होगी। बाबा केदार के दरबार में पीएम मोदी। ये सीधी तस्वीर है स्क्रीन पर। ज्योति का अर्थ होता है ज्ञान, और इसी अखंड विज्ञान स्वरूप शिव तत्व का नाम ही ज्योति है। और जिस तरह से हम लिंग की बात करते हैं तो लिंग चिन्ह को कहते हैं आकृतिर जाति लिंगाख्या। शिव पुराण में यह बताया गया है कि सबसे पहला जो लिंग है वो ज्योति स्तंभ रूप है, और ज्योति स्तंभ रूप यानी अखंड ज्ञान स्वरूप, जो कि प्रणव, जिसे हम ओमकार के रूप में भी जानते हैं, ये सूक्ष्म लिंग प्रणव रूप है जो निष्कल है। अगर हम सूक्ष्म अपने शरीर की बात करें तो जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर
और स्थूल शरीर होता है, कारण शरीर होता है, उसी तरह से ये ज्योतिर्लिंग भी आप समझ सकते हैं कि जो लिंग स्वरूप है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो ही शिव के लिंग के मूल कारण हैं और स्वयं लिंग रूप भी हैं। और इसीलिए जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से रहित, जो कि अगुण हैं, अलिंग हैं, निर्गुण हैं, उसी तत्व को शिव कहा गया है। लेकिन वही अलिंग, वही निर्गुण शिव तत्व साकार रूप में, लिंग रूप में अपने भक्तों के लिए प्रकट हो जाता है। संपूर्ण जगत को ही लिंगभूत माना गया है। शिव जी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या तो नहीं है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत ही प्रमुख स्थान है। और ये ज्योतिर्लिंग जो केदारनाथ है, वो 11वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्रयंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करते हुए जो प्रतिदिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है, 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप इस वक्त अपनी तस्वीरों पे देख रहे हैं कि 11वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन और वहां पर संक्षिप्त लघु रुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री अब आदि शंकराचार्य की जो समाधि स्थल है वहां की यात्रा पर निकल चुके हैं। परिक्रमा इस वक्त मंदिर की आप कर रहे हैं। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो जिस तरह से मैं बता रहा था, इस मंदिर के पास में एक उदक कुंड है, एक रेतस कुंड है और हंस कुंड है। ये बहुत ही सुंदर है। कहा भी गया है कि उदक कुंड है अधम पावन, रेतस कुंड मनोहरम, हंस कुंड समीप सुंदर, जय केदार नमाम्यहम, जय केदार नमाम्यहम, श्री केदार नमाम्यहम। अन्नपूर्णा सह अपर्णा काल भैरव शोभितम, पंच पांडव द्रौपदी सह जय केदार नमाम्यहम। शिव दिगंबर भस्मधारी अर्धचंद विभूषितम, शीश गंगा कंठ फणिपति जय केदार नमाम्यहम। कर त्रिशूल विशाल डमरु ज्ञान गान विशारदम, मद महेश्वर तुंग ईश्वर रुद्र कल्प महेश्वरम। पंचधन्य विशाल आलय जय केदार नमाम्यहम, पंचधन्य विशाल आलय जय केदार नमाम्यहम। नाथ पावन है विशालम पुण्य प्रदहर दर्शनम, नाथ पावन है विशालम पुण्य प्रदहर दर्शनम। जय केदार उदार शंकर पाप ताप नमाम्यहम, जय केदार उदार शंकर पाप ताप नमाम्यहम। श्री केदार नमाम्यहम, जय श्री केदार नमाम्यहम, श्री केदार नमाम्यहम, जय श्री केदार नमाम्यहम। इस वक्त प्रधानमंत्री मंदिर की परिक्रमा करते हुए, और इस वक्त जहां प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं वो ईशानेश्वर भगवान शिव की मूर्ति है। ये जो मुख्य मंदिर है उसके ठीक पीछे का ये हिस्सा है। ईशानेश्वर मंदिर की मूर्ति भी 2013 के प्रलय काल में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। उसके भी पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है। अभी उसकी डिजाइन पर कार्य चल रहा है, जिससे कि जो मूल ज्योतिर्लिंग है उसके साथ कैसे उसको फिर से प्रतिस्थापित किया जाए। मंदिर के ठीक पीछे इस वक्त जो दृश्य आप देख रहे हैं वो अमृत कुंड है। इस अमृत कुंड में भी बताया जाता है कि 2 शिवलिंग हैं और यहाँ पर स्कंद पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि इस अमृत कुंड से जो अपने बाएं हाथ से जल का पान करता है, क्योंकि वो यही जल होता है जो भगवान के रुद्राभिषेक के बाद इस अमृत कुंड में जाता है। इस अमृत कुंड में बाएं जल से ईशान कोण में अगर आप जल का पान करते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। ये जो मान्यता स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को स्कंद पुराण में कही, और इस वक्त भगवान जो ईशानेश्वर महादेव हैं उसको प्रणाम करते हुए भगवान शंकर, जिसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, तो ईशानेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग मंदिर के पीछे अवस्थित हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं विहंगम दृश्य जहां पर प्रधानमंत्री मंदिर परिसर की परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल। Absolutely, Ajay, quite a spectacular show here, and the visuals that
परिक्रमा कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंदिर के पीछे जो है वो भीमशिला है, वो दिव्य शिला, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूजा अर्चना प्रधानमंत्री की तरफ से की गई और उसके बाद इस वक्त मंदिर की परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि यहां पूजा अर्चना संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति और जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया जाएगा। आदि शंकराचार्य पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 मठों की स्थापना करने वाले आदि शंकराचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। पूरे विधि विधान और पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद और पूर्व पूजा अर्चना के बाद इस वक्त परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की कितनी अटूट आस्था है बाबा केदारनाथ में। क्योंकि यहाँ पर पहले चरण का जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो पूरा हो चुका है, उसके बाद दूसरे चरण का अभी प्रगति पर है और उसी से जुड़ी 400 करोड़ की परियोजनाओं का भी आज ऐलान यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद संबोधन भी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 10 बजे के आसपास संबोधन होगा। यहाँ से प्रधानमंत्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अभी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण और उससे पहले अभी परिक्रमा करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि शंकराचार्य मंदिर। ₹400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ये अद्भुत तस्वीरें हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे 8 बजे के आसपास और उसके बाद पूजा अर्चना, उसके बाद इस परिक्रमा और उसके बाद आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा का अनावरण वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो जलाभिषेक किया गया प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की तरफ से 12 ज्योतिर्लिंगों में एक साथ एक समय पर एक मुहूर्त। विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ भोले की आराधना की गई। 2 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और ये जो मंच इस वक्त आप देख रहे हैं, ठीक जहां पर हम खड़े हैं यहीं पर आकर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। हम मंच के बिल्कुल पास खड़े हैं जहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन होना है। सेंटर में जो आप देख पा रहे होंगे ड्रोन के जरिए, देखिए ड्रोन के जरिए पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पर है। चार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ पूजा की, एक तरफ जलाभिषेक की जो स्वागत किया गया और परिक्रमा जो जलाभिषेक किया गया वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना की तस्वीरें आप देख रहे हैं और खासकर तिलक की तस्वीरें। और 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री की तरफ से